श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं ये राम कथा क्या है, भगवान राम की कथा क्या है। तब कहते हैं महामोह महिषे सुविशाला राम कथा कालिका कराला। ये राम कथा जो है ये काली है। क्या है? काली। और जैसे काली मैया ने महिषासुर को मारा था, ऐसे ही ये भी महिषासुर को मारती है। ये महिषासुर क्या है? ये जीव का मोह ही महिषासुर है। हमारा मोह ही महिषासुर है। मोह किसको कहते हैं? जिस बुराई को, जिस अवगुण को, जिन दुर्गुणों को जानते हुए भी, समझते हुए भी, पहचानते हुए भी फिर भी हम उनका त्याग नहीं कर पाए, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ पाए, इसी को मोह कहते हैं। इसी को मोह कहते हैं। और मोह को सारे व्याधियों का मूल बताया है। सारी व्याधियों की जड़ क्या है? मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो रावण है ना, ये मूर्तिमान मोह है। मूर्तिमान मोह है रावण। मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये रावण मूर्तिमान मोह है। और जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक हमें शांति मिलने वाली नहीं है। शांति माने सीता। सीता जी के अनेक रूप हैं। सीता जी भक्ति भी हैं, सीता जी माया भी हैं, और सीता जी शांति भी हैं। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। काम नष्ट हो जाए, यानी मेघनाद मर गया, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। कुंभकर्ण मर गया माने अहंकार, तो भी शांति मिलने वाली नहीं है। काम नष्ट हो जाए, क्रोध नष्ट हो जाए और अहंकार भी नष्ट हो जाए तो भी शांति मिलने वाली नहीं है। जब तक मोह नष्ट नहीं होगा, जब तक रावण नष्ट नहीं होगा, तब तक सीता रूपी शांति मिलने वाली नहीं है। और राम कथा हमारे इसी मोह का नाश करती है। रामायण में बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। जिस समय रावण मर गया, सभी देवता बधाई देने आते हैं भगवान राम को। देवों के चले जाने के बाद में फिर महादेव आते हैं और महादेव भगवान राम के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान से बड़ी अटपटी बात कहते हैं। श्री राम जी से महादेव बड़ी अटपटी बात कहते हैं। अटपटी बात क्या? बोले भगवान आप रावण को मारो। आसपास बैठे बंदर और विभीषण सुग्रीव ये बोले ल्यो, बोले बाबा तो हर समय भांग के गोला में रहमत है। भोले बाबा तो हर समय भांग के गोला में रहता है, नशा में रहता है। अब बताओ
रणांगन में मरा पड़ा है, मंदोदरी विलाप कर रही है उसके लिए, और शंकर भगवान कह रहे हैं कि रावण को मारो। हैं, ये तो हर समय नशा में रहते हैं। बाबा आप बुरा मत मानना, आप अभी नशे में हो, जब नशा उतर जाए तब देख आना। भैयाओ, जो लोग नशा करते हैं ना, और वो बिल्कुल भी नशा नहीं किए हों, फिर भी लोगों को यही लगता है कि जाने जरूर लगा रखी है, जे पी पाए कि बोल रहा है ना। लेकिन भैयाओ, ये संसारी महादेव की वाणी को कैसे समझ सकते हैं? जिन्हें देख कर हमको नशा चढ़ गया है, जिन्हें देख कर हमको नशा चढ़ गया है, वही कह रहे पी के आए हुए हैं, वही कह रहे पी के आए हुए हैं। हवा ही बरसने न देते जरा सा, हवा ही बरसने न देते जरा सा, गगन में जो बादल छाए हुए हैं, गगन में जो बादल छाए हुए हैं। तो शंकर भगवान कहना चाहते थे कि जो लंका का राजा है वह तो रावण मर गया, पर आध्यात्मिक भाषा में रावण है मोह। तो शंकर भगवान कहते हैं, भगवान हमारे मोह को मारो, हमारे इस मोह को मारो। और ये राम कथा हमारे मोह का ही नाश करती है, और मोह के नाश हो जाने पर फिर सच्ची शांति मिल जाती है, फिर सीता मिल जाती है। गीता जी में भी यही बताया है, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृह, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्पृह, निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिनकी मोह नष्ट हो गया है, ममता रहित हो गए हैं, कामना रहित हो गए हैं, इच्छा रहित हो जाते हैं, उन्हीं को ये सच्ची शांति, उन्हीं को ये सच्ची सीता फिर प्राप्त हो जाती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुनाना है दुख तो, सुनाना है दुख तो, सुना अपने गुरु को, सुनाना है दुख को, सुना अपने गुरु को, दुनिया को दुख का सुनाना बुरा है। सुनाना है दुख को, सुना अपने गुरु को, दुनिया को दुख को सुनाना बुरा है। आना नहीं है तो इनकार कर दे, आना नहीं है तो इनकार कर दे, आना नहीं है तो इनकार कर दे, ये झूठे बहाने बनाना बुरा है। आना नहीं है तो इनकार कर दे, ये झूठे बहाने
बनाना बुरा है।